हेलो एवरीवन। सो माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। सो गाइस, काफ़ी दिनों से मुझसे कई सारे बच्चे जो है लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि सर मार्च और अप्रैल में इसरो का नोटिफिकेशन रिलीज़ होने वाला था लेकिन अब तक रिलीज़ हुआ नहीं है। तो क्या इसरो का जो रिक्रूटमेंट है वो कैंसिल हो गया है साइंटिस्ट के लिए? देखो, ऐसा नहीं है कि जो रिक्रूटमेंट है वो कैंसिल हो गया है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही पिछले 15-20 दिनों में एक आरटीआई अप्लाई करी गई थी जिसमें उन्होंने ये अनाउंस किया था कि मोस्ट प्रोबेबली मई जो मंथ है उसमें नोटिफिकेशन रिलीज होगा। पहले उनका प्लान था फरवरी में रिलीज करने का, लेकिन जो एग्जाम कंडक्ट होता है उसके लिए जो बॉडीज होती है उनसे कुछ ना कुछ टेंडर्स होते हैं, पार्टनरशिप होती है। तो वो जो बॉडीज थी उससे कुछ इसरो का जो है कुछ इश्यूज चल रहे थे। दैट्स वाई जो एग्जाम जो है वो प्रॉपरली कंडक्ट नहीं हो पा रहा था। एंड आप सबको पता है कि 2 साल तो इसरो ने रिक्रूटमेंट को होल्ड ही कर दिया था, वो तो हुआ ही नहीं था। एंड उसके बाद उन्होंने गेट के हिसाब से बच्चों को लिया, गेट 2021 और गेट 2022 के स्कोर के हिसाब से बच्चों को लिया है। और अब इस साल से इसरो वापस अपना जो एग्जाम है वो रिज्यूम करने वाला था, लेकिन पुरानी जो बॉडी थी वो इसरो का एग्जाम कंडक्ट करवा रही थी। 2 साल से कोई एग्जाम कंडक्ट हुआ नहीं था, तो उनके साथ जो पर्टिकुलरली उनके आपस में कुछ ना कुछ इश्यूज हुए, जिन इश्यूज की वजह से वो बॉडी ने अपना जो एग्जाम जो कंडक्ट करवा रही है उस बॉडी ने एग्जाम कंडक्ट करवाने से मना कर दिया। और उसके बिहाफ पर अब इसरो का जो एग्जाम होने वाला था, जो नोटिफिकेशन आने वाला था मार्च अप्रैल के मंथ में, वो थोड़ा सा डिले हो गया। और अब जो चांसेस है वो मई के एंड में या जून के फर्स्ट वीक में आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि इसरो ने अभी जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है उसके लिए लीगल टेंडर निकाला है, जिससे जो बॉडीज जो एग्जाम को कंडक्ट करवाती है वो बॉडीज उसमें टेंडर में अप्लाई करे और एग्जाम को कंडक्ट करवाए। आप सबको पता है कि इसरो खुद तो एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाता होगा, कोई ना कोई एजेंसीज होती है जो एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। तो उसी के लिए लीगल टेंडर निकला हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से प्रधान गृह एवं भंडार अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद निम्नलिखित के लिए जेएम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस द्वारा निविदा अनुकूलित बोली आमंत्रित करते हैं। तो ये यही लिखा हुआ है कि जो भी आपका गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के हिसाब से ये टेंडर्स जो है उसके लिए अनाउंस करते हैं। ये टेंडर किसके लिए होगा? रेट कॉन्ट्रैक्ट फॉर 2 years कंडक्ट ऑफ सीबीटी, आपका जो विद रेस्पेक्ट टू रिक्वायरमेंट अंडर मिशन मोड। तो आपका सीबीटी और जो रिटर्न टेस्ट होता है उसके लिए ये क्या करेंगे, डेफिनेटली यहाँ पे आपका एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। और ऐसे ही ये जो है ये 17 अप्रैल के आसपास ये चल रहा है। और उसके बाद में अभी इसमें बहुत सारे जो ऑनलाइन थ्रू न्यू ई रिक्वायरमेंट पोर्टल के हिसाब से अब मोड ऑफ सबमिशन हो रहा है, जो भी टेंडर डाले जा रहे हैं और भी सारी चीजें इसमें आती जा रही है। तो गाइस देखो, अगर एग्जाम कंडक्ट कर रहा है इसरो, अगर सीबीटी के हिसाब से करने वाला, ऐसे ही रिटर्न टेस्ट के लिए भी बॉडीज होगी जो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली होगी, तो ये सारे के सारे जो इश्यूज है मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 1 मंथ में सोल्व हो जाएंगे और फिर आपका जो एग्जाम है वो जल्दी से जल्दी आने का चांसेस रहेगा। देखो, ऐसा नहीं है कि इसरो में रिक्रूटमेंट होगा ही नहीं, डेफिनेटली रिक्रूटमेंट होगा, साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट है। और आप सबको पता है कि इसरो भी काफी ज्यादा एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग मिशन आ रहे हैं, गगनयान से लेके शुक्रयान से लेके बहुत सारे मिशन आ रहे हैं। इवन आदित्य जा रहा है सन के ऊपर, सन के ऑब्जर्वेशन बाहर से ही करने के लिए। सन के ऊपर तो हाई टेम्परेचर होता है, वो तो आप सबको पता ही है, वहाँ कैसे जाएगा। बट हाँ, उसके नियरेस्ट जाके सन की स्टडी करने के लिए और भी इसरो जो है कमर्शियली भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। आप सबको पता है कि बहुत सारे वेब्स अभी भी वन वेब के 36 वेब जो आपने सेटेलाइट देखा होगा लॉन्च हुआ है इंटरनेट नेटवर्किंग के इंटरनेट के लिए। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम्स आते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली मेन पावर की नीड भी होगी। कुछ टाइम के लिए इसरो ने होल्ड कर दिया था इंटरनल स्ट्रक्चर को सही करने के लिए, लेकिन अब फाइनली आपका इसरो का रिक्रूटमेंट वापस स्टार्ट हो रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस सेक्टर में काफ़ी जॉब आने की चांसेस है, क्योंकि इंडिया चाहता है कि इस सेक्टर में और कंट्रीब्यूशन करें। इसके लिए नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड कंपनी भी बनाई गई है, आप सबको पता है। उसके अंदर में बहुत सारे जो प्राइवेट एंटिटीज होती है वो भी सेटेलाइट वगैरह लॉन्च कर पाए। तो ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट चल रहे हैं जिसकी वजह से पिछले 1-2 ईयर में अच्छी वैकेंसीज नहीं आई थी, बट अब इस साल हाई चांसेस है कि वैकेंसी टाइमली आ जाए और अगले साल से फिर डेफिनेटली एक कंटिन्यूस रिक्रूटमेंट जैसे इसरो हर साल करता आ रहा था वैसा ही चलेगा। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इन सारी ब्रांच के बच्चे जो हैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी आएगी। तो गाइज ऐसे ही और कोई अपडेट आता है इस एग्जाम से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। एंड डेफिनेटली गाइज मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरनली इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके फिर आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ। तो गाइज आप लोग इन इन्फॉर्मेशन को फॉलो करते रहिए। और इसीलिए बच्चे एक यूनिक नाम से जानते हैं, जो आप कमेंट सेक्शन में देख भी सकते हैं। उन्होंने एक यूनिक नाम दिया है, देखते हैं कि आप में से कितने बच्चे पहचान पाते हैं।
तो गाइज इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। आई होप सो कि इसरो जो है जल्दी से नोटिफिकेशन रिलीज कर दे। और मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगा, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो, उसको रोको मत, क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू है तो डेफिनेटली गाइज कोई भी एग्जाम आएगा आप इजीली निकाल लोगे। अगर आप एग्जाम के आने के बाद में तैयारी करना स्टार्ट करते हो तो फिर वो चांसेस कम हो जाते हैं सिलेक्शन होने के। तो शुरू से ही आप अपना मोमेंटम रखो कि मुझे एग्जाम को निकालना है, पढ़ते रहना है, जैसे ही एग्जाम आएगा उसमें फिर मैं तैयारी करके एग्जाम को दे दूंगा, रिवीजन करके एग्जाम को दे दूंगा। तो गाइज इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।